राधे राधे दोस्तों, मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी कि स्नेहा का प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह की नई किरण के साथ। तो ईश्वर आप सभी को इस नई सुबह के साथ खूब तरक्की दे, आप जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल का टाइम जो है वो हो रहा है। अनन्या इंतज़ार कर रही हैं कि कब इनकी थाली इनको मिले खाने के लिए, और इन्हें खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खाना खाने में इतना टाइम ये लगाती हैं कि स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं। तो आज मैंने इन्हें कहा कि तुम मेरे बगल में बैठो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कैसे खाना है और तुम लेट नहीं होगी। तो ये पहला पराठा बन रहा है अनन्या के लिए और मैं फटाफट से इन सभी की थालियाँ लगा दूँगी और ये मेरे बगल बैठी रहेंगी। तो मैं इन्हें जब बताती जाऊँगी कि कैसे खाना है, मतलब सोचिए कि छोटे बच्चे भी ना, इन्हें खाना सिखाना पड़ता है। और ये खाना जो है पता नहीं किस तरीके से खाती हैं कि इतना ज़्यादा टाइम लगा देती हैं ये। और अब मैं इनकी ना निगरानी करती रहूँगी क्योंकि ये मेरे जस्ट बगल में बैठी हुई हैं, तो इन्हें मैं बताती रहूँगी। ये जो है ना सूखी रोटी चबाती हैं, पराठा सब्जी से नहीं खाती हैं। जब सब्जी ये लगाती नहीं हैं तो ये उसे निगल नहीं पाती हैं, इसलिए इनके गले में अटकता है और ये उसे खा नहीं पाती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये इनकी कमी है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इन लोगों की थालियाँ लगा देती हूँ और आज ये टाइम से खा लेंगी। और इन्हें आज मैंने नहीं नहलाया है, इनके पापा को समय था तो उन्होंने ही नहला दिया। और आज दिन है बुधवार का। बुधवार को हमारे यहाँ सफ़ेद ड्रेस लगती है, तो बच्चों ने आज वाइट ड्रेस पहनी है। हाँ, इधर का कलर हमारे पास आओ। राज और ऋषि का सही। अच्छा मैम सब तपास लिए, तपास लिए। रुको अभी ब्लैक बोर्ड पर बुलाते हैं। तो तुमको जानना चाहिए ना, चलो अपनी जगह खड़े रहो। ऋषि तुम्हें ज़्यादा पता है ना, आओ। या तो ईमानदारी से बता दो कि कॉपी से किया या तो ब्लैक बोर्ड पर आओ। और आज मैंने क्लास टेस्ट लिया है बच्चों का, मैथ का। तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं, उन्होंने कॉपी से ही छाप लिया। तो इससे होता है ना कि ये मार खाने से तो बच जाते हैं, डांट खाने से बच जाते हैं, पनिशमेंट से बच जाते हैं, लेकिन आता नहीं है इनको, इस चीज़ को ये समझते नहीं हैं। तो मैं हमेशा इन्हें समझाती हूँ, अगर आपको नहीं आता है, आपके अंदर अगर कमियाँ हैं, अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप बताइए ईमानदारी से, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे तब तक उनमें सुधार नहीं होगा। लेकिन ये बच्चे हैं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो इनके साथ थोड़ा सा ना सख्ती से पेश आना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इनको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये कर नहीं पाएंगे और कॉपी से नकल करके इन्होंने मुझे दिखा दिया। क्या हुआ? अब रात शाम के समय थे ना, वो लगा खाना अंधेरे में तो अच्छा है खाना। अभी और आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा दिन है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं अभी नहा करके आई हूँ। वैसे तो डेली मैं खाना बनाने के बाद नहाती थी, लेकिन आज इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो मैंने कहा चलो मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में खाना बनाऊँगी। और अभी मुझे पता नहीं कि मुझे बनाना क्या है, क्योंकि कद्दू आया था तो बच्चों की डिमांड है कि पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाए। लेकिन हस्बैंड ने कहा इतनी गर्मी में कहाँ बनाओगी पूड़ी, तो पूड़ी ना बनाओ तुम, सब्ज़ी चावल ही बना लो। तो मैं नीचे से जब ऊपर आई तो एकदम कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने आलू उबाल ली है, पहले मैं आलू छील रही थी, तो पहले मैंने 5-6 आलू छीली, उसके बाद मुझे लगा नहीं पहले मुझे कद्दू काटना चाहिए, तो मैं फिर उसको छोड़ करके कद्दू काटने आ गई। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है कि मुझे क्या बनाना है, पहले मैं क्या करूं और कौन सा काम पहले करूं कि जल्दी से खाना बन जाए। तो मैंने पहले सबसे पहले फटाफट से कद्दू काट लिया है। कद्दू काटने के बाद मैं कद्दू छौंक दूँगी, तो जब कद्दू ये पकता रहेगा तब तक मेरी आलू उधर छील जाएगी, उसके बाद मैं आलू इसमें डाल दूँगी। और मैं सोच रही थी थोड़ी सी चावल भी बना लूँ, तो एक तरफ मैं चावल चढ़ा दूँगी, उसके बाद पूड़ी निकाल लूँगी। फिर ये मैंने सोचा, तो ये आज का जो मेन्यू है ये है। तो यहाँ पर मैं कद्दू छौंक रही हूँ। आलू मैंने केवल 3-4 ही छीली थी, और आलू छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे घर की आलू है, तो जितनी भी बड़ी आलू थी वो ख़त्म हो गई है, अब छोटी छोटी आलू बची है। तो मैं चाहती नहीं उसे फेंकना, और बहुत थोड़ी ही बची है, तो मैं सोच रही थी कि उसको यूज़ कर डालूं। और तो इस चक्कर में जो है मैं उसे उबाल करके बनाना चाह रही थी। तो उसे उबाला है मैंने, जब तक कद्दू इधर पकेगी तब तक मैं आलू छील लूँगी। तो यही सब मैं सोच रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर की तरफ तो मैंने पंखा लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पंखे नहीं लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कितनी जल्दी से मैं इधर का काम निपटाऊँ। ये मैं चावल धो रही हूँ और काम इधर का निपटा करके मैं उधर जाऊँ, क्योंकि पंखा उधर ही चल रहा था। तो बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, और मेरे ऊपर खाना बनाने से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। और आराम ये हो गया है कि जब मैं किचन मेरा ऊपर आ गया है, तो नीचे वाला जो कमरा है ना बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल्कुल सेफ़ हो गया है। वो आराम से पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, और कमरा गर्म नहीं होता। जब मैं कमरा बंद करके खाना बनाती थी ना, तो कमरा भी गर्म हो जाता था, तो मैं तो परेशान होती थी, साथ साथ बच्चे भी परेशान होते थे। तो अब वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, आराम से वो अपना पढ़ाई करने के बाद टीवी देखने चले जाते हैं। हस्बैंड जो है वो भी अपना नीचे कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, क्योंकि वो भी खाली नहीं बैठते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। और यहाँ पर कद्दू मैंने छौंक दी है, चावल भी चढ़ा दिया है, आ गई हूँ आलू छीलने। अब इस आलू को छीलने में ना टाइम तो लगेगा, और लेकिन बस ये है ना कि केवल 2-4 दिनों के लिए ही बची हुई है, उसके बाद फिर आलू आ जाएगी। हमारे यहाँ आलू कोल्ड स्टोर में रखी हुई है, तो फिर बड़ी आलू आ जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। और पूरे 10-15 मिनट के बाद सोचने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे क्या बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो कभी कभी दिन जो होता है ना कितना मुश्किल भरा होता है। यहाँ पर मैंने जल्दी से आटा भी बना लिया और फटाफट से पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, और इसके बाद मैं फ़ोन कर दूँगी बच्चों को, तो बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं और मैं यहाँ पर हूँ। और सच बताऊँ 8-10 दिनों से जब से मैंने किचन यहाँ पर ऊपर रखा है, मतलब इतनी राहत है मुझे। नहीं तो नीचे तो ना एकदम पूरा कमरा बंद रहता, खिड़की दरवाज़ा सब बंद, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी खाना बनाने में। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन यहाँ पर नीचे से तो फ़िलहाल राहत ही है, सुबह भी आराम रहता है और शाम को भी आराम रहता है, थोड़ी बहुत तो हवा आती है। और यहाँ पर थाली लग गई है, ये प्रखर की थाली है। प्रखर हमेशा इसी थाली में खाना खाते हैं। और एक छोटी सी थाली है जो अनन्या को मिली थी नवरात्रि में, ये गई थी कहीं पर कन्या खाने, तो ये अनन्या की थाली है, बिल्कुल रेडी है। ये लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स, रात के 9:30 बजे हैं, वहाँ का सारा काम ख़त्म करके मैं आई हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, क्योंकि दिन में ना मुझे भी मौका नहीं मिल पाता है इस तरफ आने का, और रात में ही मैं आती हूँ। और देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ना देखा जाए ना तो काम कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो यहाँ पर जो भी काम हुआ था वो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। यहाँ पर ये टाइल्स वगैरह कंप्लीट हो गई है, अभी पेंट का काम हो रहा है। तो पेंट देखिए, पेंट जो है वो इस कमरे में हल्का सा ग्रीन है, समझ आ रहा होगा आपको, तो हल्का सा ग्रीन हुआ है। और अभी इस कमरे में बाकी काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की बात अगर मैं करूँ तो ये कमरा जो है बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। देखिए, दिखाती हूँ आपको, देखिए
यहाँ पर देखिए पिंक कलर से करवाया गया है इसको, और ये एकदम फाइनल है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और कलर मैंने ही चूज़ किया था यहाँ का। और आपको ऊपर का भी दिखाती हूँ, ऊपर जो हुई है पीओपी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। देखिए इसमें इसका जो ये ब्राउन कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो रिंग है ना, इसके बीच में जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है, ये उसने ऑरेंज कर दिया था, तो पर्पल के साथ ऑरेंज का ना बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आई जब कल शाम को देखने, तो फिर मैंने इसे चेंज करवाया। देखिए ये डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से ये कमरा बिल्कुल फाइनल है, कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। और बच्चे सो गए हैं, क्योंकि वो 9 बजे तो ज़रूर ही सो जाते हैं। हस्बैंड जो है वो भी अपना फ़ोन देख रहे हैं, और मैं आई थी यहाँ पर देखने, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ, आपके साथ शेयर करूँ। और आज पूरे दिन में ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, मैं सो गई थी क्योंकि मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आई थी आज दोपहर में, और मैं सो गई, उठी 4 बजे। तो मेरा काम जो है ना वो बहुत लेट हो गया, यूट्यूब का भी मेरा जो भी काम है वो हुआ नहीं, एडिटिंग भी अभी पूरी नहीं हुई, जो वीडियो मुझे अपलोड करनी है। तो बस मैं जा रही हूँ वीडियो जो है पहले मैं एक्सपोर्ट कर लूँगी गैलरी में, क्योंकि अपलोड तो मैं सुबह ही करती हूँ, लेकिन ये सब मुझे करना है। तो चलिए लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।